नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सबसे बड़ी खबर आ गई है। पीएम मोदी जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। देखिए, पहले पीएम मोदी जी ने जो वादा किया था कि हर एक गरीब के खातों में 15-15 लाख रुपए भेजे जाएंगे, तो मोदी जी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से वादा कर दिया है कि 15 लाख तो नहीं, लेकिन जनधन खातों में लोगों को पैसे मिलेंगे। साथ ही देश के वैसे किसान जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको भी पैसे बांटे जाएंगे। तो इधर तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में जीत के दावे कर दिए। तेजस्वी यादव ने बीजेपी का भंडाफोड़ करते हुए जनता के सामने बीजेपी का पर्दाफाश किया। तेजस्वी यादव ने कई वादे किए हैं कि हम फ्री में गैस देंगे, फ्री में अनाज देंगे। साथ ही तेजस्वी यादव ने फ्री में बिजली समेत करोड़ों नौकरियां देने का ऐलान कर दिए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। जीतनराम मांझी ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक से कहा है कि के पाठक जी, आप ये काम कर दीजिए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था तुरंत ही सुधर जाएगी। साथ ही मांझी ने कहा कि इस काम के करने के बाद बिहार में एनडीए की सरकार बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सभी 40 की 40 सीटें हमारे पक्ष में आएगी। जीतनराम मांझी ने कहा है कि के पाठक जी, आप ये नियम लागू कीजिए कि चाहे मुख्य सचिव का बच्चा हो या चपरासी का बच्चा या विधायक का बच्चा या नेता का बच्चा या मंत्री का, सरकार से वेतन उठाने वाले हर किसी के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। और यदि कोई भी अधिकारी ऐसा काम नहीं करते हैं, अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे, तो उन्हें या तो उनके पद से हटा दिया जाए या नौकरी से निकाल दिया जाए। बस ये काम बिहार में कर दीजिए, हम यूं ही चुनाव जीत जाएंगे और शिक्षा व्यवस्था भी सुधर जाएगी। सुपौल में तेजस्वी यादव ने बड़ा वादा किया है कि हमारी सरकार बनी तो इसी बार 15 अगस्त से ही बांटेंगे 1 करोड़ सरकारी नौकरियां। साथ ही रसोई गैस मात्र 500 रुपए प्रत्येक सिलेंडर के हिसाब से दिया जाएगा और 200 यूनिट बिजली पूरे देश के लोगों को फ्री में दी जाएगी। हर एक गरीब परिवार की महिलाओं को प्रत्येक साल 1-1 लाख रुपए देंगे। साथ ही महागठबंधन ने किसानों के कर्ज माफ कर देने के भी वादे किए हैं। देखिए, सुपौल में तीसरे चरण में 7 मई को लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। चुनावी सभा के दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़ा झूठा प्रधानमंत्री हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने मात्र 17 महीनों के दौरान 5 लाख सरकारी नौकरियां दे दी और हमने अपनी क्षमता का मात्र 10% ही कार्य कर पाया। यदि हमें फुल पावर मिल जाए, यदि केंद्र में हमारी सरकार बन जाए, तो सोचिए हम किस स्तर पर देश और बिहार का विकास करेंगे। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की है कि हमें अपनी क्षमता का 100% कार्य करने का मौका दीजिए। हमारे प्रत्याशी को इस बार चुनाव में जिताइए। राहुल गांधी ने पीएम मोदी जी का पर्दाफाश किया है। देखिए, बीजेपी वाले जनता को किस कदर धोखा देने का काम करते हैं, किस तरह बीजेपी वाले अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। वैसे भी बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहा जाता है कि बीजेपी में चाहे कोई भी अपराधी या कोई भी गुंडे मवाली पार्टी को ज्वाइन कर ले, उनके सारे अपराध धुल जाते हैं। और अब देखिए, राहुल गांधी ने पीएम मोदी जी के बारे में क्या कुछ कहा है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वीडियो डाला, जरा आप ये वीडियो देखिए। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहा है। प्रज्वल रवन्ना 400 महिलाओं का रेप करता है, वीडियो बनाता है। ये सेक्स स्कैंडल नहीं है, इसको मैस रेप कहा जाता है। और स्टेज में कर्नाटका के सामने प्रधानमंत्री मैस रेपिस्ट का समर्थन कर रहे हैं। वो कर्नाटका को कह रहे हैं कि अगर आपने इस रेपिस्ट को वोट दिया तो मेरी मदद होगी। प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की हर महिला से माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार जी पर कहा है कि नीतीश कुमार जी असली पलटी मार नहीं है, खेल तो किसी और चाचा ने किया था। तेजस्वी यादव ने 2022 का राज खोला कि नीतीश कुमार के साथ आखिर हम क्यों गए थे। देखिए, इस बार 2022 में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए थे महागठबंधन की। तो आज तेजस्वी यादव ने इसका राज खोला है कि वे 2022 में नीतीश कुमार के साथ आखिर क्यों और किसी गारंटी पर गए थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2022 में सुपौल वाले चाचा हमारे घर पर समझौते का प्रस्ताव लेकर आए थे।
तेजस्वी यादव बोले कि हम उनसे कहे कि नहीं भाई, नीतीश चाचा का कोई भरोसा नहीं है, वे कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए हम फिर से उनसे दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन सुपौल वाले चाचा उस समय बार बार हमसे यही कह रहे थे कि बीजेपी हम लोगों की पार्टी को तोड़ देगी। जब मैंने कहा कि नीतीश चाचा पर कोई भरोसा नहीं है, तो सुपौल वाले चाचा ने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि अब नीतीश कुमार जी पलटी नहीं मारेंगे। साथ ही सुपौल वाले चाचा ने कहा कि अगर नीतीश कुमार ने पलटी मारा तो वे नीतीश कुमार का साथ छोड़कर राजद के साथ चले आएंगे। लेकिन सुपौल वाले चाचा असली पलटी मार निकले, उनका कोई भी भरोसा नहीं है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव को सुपौल वाले चाचा कह रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसलिए तो बिहार में लालू यादव के साथ अन्य बड़े नेता कहते हैं कि बिहार में शराबबंदी कभी लागू हो ही नहीं सकता है, जितनी जल्दी हो सके इसे खत्म कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, आपने जिनको शराबबंदी को सफल बनाने का जिम्मा दिया है, आज वही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आपने जिन पुलिस वालों को कसम खिलाए थे कि वे शराब को ना ही हाथ लगाएंगे और ना ही शराब की तरफ देखेंगे, वही आज शराब पीकर नशे में तुल हो रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि उत्पाद विभाग का ट्रेजरी अफसर शराब के नशे में गिरफ्तार हुआ। नशेड़ी अधिकारी को वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया, बिना हथकड़ी के इन्हें कोर्ट लाया गया। देखिए, किशनगंज में उत्पाद विभाग के ट्रेजरी अफसर नरेंद्र कुमार को नशे में गिरफ्तार किया गया है, इनके ही आवास से। यहाँ आम लोग जब शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके हाथों में हथकड़ी लगाई जाती है और कोर्ट में पेश किया जाता है, लेकिन इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया, इन्हें हथकड़ी नहीं लगाया गया। साथ ही कोर्ट ले जाने के दौरान इनसे वीआईपी ट्रीटमेंट किया गया, मानो ये कोई अपराधी या नशेड़ी नहीं बल्कि कोई वीआईपी पर्सन हो। बीजेपी ने कहा है कि लालू यादव आतंक, गुंडों और अपराधियों के प्रतीक हैं। बीजेपी ने कहा कि बेटी का फीस जमा करने के लिए पशुपालन वालों से लालू यादव ने पैसा लिया। देखिए, लालू यादव की बेटियां रोहिणी आचार्य को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब लालू जी का जंगल राज था तब यही बेटी भारत को छोड़कर चली गई थी। आज लालू जी जेल में हैं, तब यही बेटी की कृपा से है। इसी बेटी का फीस जमा करने के लिए लालू यादव ने पशुपालन वालों से पैसा लिया था। रोहिणी आचार्य वही बेटी है जिसने लालू यादव को जेल भिजवाया था। सम्राट चौधरी ने कहा कि रोहिणी आचार्य चाहे मुझे जितना भी गाली देना चाहती है दे ले, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इतना हम कहते हैं कि बिहार का लोकतंत्र बचकर ही रहेगा। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू आतंक, गुंडों और अपराधियों के प्रतीक है। वे खुद बिहार के मुख्यमंत्री रहे और अपनी पत्नी को सीएम बनाया, एक बेटे को डिप्टी सीएम तो दूसरे को मंत्री बनाया, बेटी को राज्यसभा भेजा और अब दोनों बेटियों को लोकसभा भेजने में लगे हैं। बिहार में परिवारवाद नहीं चलेगा, बिहार की जनता इनको इस बार सबक सिखा देगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये 4 चीजें बिल्कुल असंभव है। पहला, सूरज का पश्चिम से उगना। दूसरा, रेगिस्तान में मछली पकड़ना। तीसरा, आसमान में पेड़ उगाना। और चौथा, पीएम मोदी जी के मुंह से कभी मुद्दे की बात यानी नौकरी, रोजगार, प्रेम, अमन व भाईचारे की बात सुनना। प्रधानमंत्री मोदी जी महंगाई का म, गरीबी का ग, विकास का व, किसान का क और पलायन का प व बेरोजगारी का ब भी नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए चुपचाप लालटेन छाप। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी के 10 वर्षों में जानलेवा गरीबी बढ़ी, 10 वर्षों में कमर तोड़ महंगाई बढ़ी, 10 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी बढ़ी, 10 वर्षों में संस्थागत भ्रष्टाचार के सभी रिकॉर्ड टूटे। इसलिए जनता सोच समझकर वोट कीजिएगा, आपका हर एक वोट कीमती है। बिहार में भयानक गर्मी छाई हुई है। बिहार में गर्मी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार में भयानक गर्मी और लू के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर बताई है। मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में इन दिनों भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में जल्द ही लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार में 6, 7 और 8 मई को भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के पटना सहित 2 जिलों में भारी बारिश की संभावना है, बाकी जिलों में हल्की से मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी।
पीएम मोदी ने कहा है कि संविधान सिर पर लेकर नाच रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। पीएम बोले कि पहले चल रहा था शासन काल और अब चल रहा है सेवा काल। पीएम मोदी जी बोले कि 60 सालों में कांग्रेस देश में सिर्फ 3 करोड़ ग्रामीण घरों तक ही नल से जल की सुविधा पहुंचा पाए थे और आज हमने 14 करोड़ यानी 75% घरों तक नल का जल पहुंचा दिया है। और ये मोदी की गारंटी है कि 2047 तक भारत पूरे विश्व में सबसे ज्यादा विकसित देश बनेगा। देश ने 60 सालों तक कांग्रेस का राज देखा है, अब 10 सालों की बीजेपी के सेवा काल को भी देखा। तो जनता हमारे काम को लेकर हमें वोट दें। आपका हर एक वोट कीमती है, सोच समझकर ही वोट करें। मोदी जी ने कहा कि हमें पूरा भरोसा है, हमने काम किया है तो हमें वोट दीजिएगा। जब से शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जी आए हैं तब से शिक्षा विभाग में क्रांति सी आ गई है। शिक्षा व्यवस्था बिहार की सुधर रही है, लेकिन कई नेता के पाठक का विरोध करने लगे हैं। खुद जदयू और बीजेपी के नेताओं ने के पाठक का विरोध किया तो अब के पाठक के समर्थन में जीतनराम मांझी आ गए हैं और बोले कि ये थोड़े ना चाहेंगे कि गरीब तबका भी पढ़े, गरीब के बच्चे भी पढ़े। जीतनराम मांझी ने कहा है कि के पाठक का विरोध करने वाले लोग दलितों, गरीबों और अल्पसंख्यकों का विरोधी हैं। मांझी ने कहा कि ऐसे लोग कभी नहीं चाहते हैं कि गरीब के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े। जीतनराम मांझी ने कहा है कि सरकारी विद्यालयों में अधिकांश गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अधिकांश दलित अल्पसंख्यक के बच्चे पढ़ते हैं। खास करके यहाँ भूइयां मुसहर तबके के विद्यार्थी पढ़ने आते हैं और के पाठक जी यदि यहाँ सुधार कर रहे हैं तो इनको मिर्ची लग रही है। बीजेपी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, इसमें आधे बेल पर हैं और आधे जेल पर हैं। देखिए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अररिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बोले कि राजद का मतलब ही रिश्वतखोर, जंगल राज और दलदल है। इंडिया गठबंधन घमंडिया भ्रष्टाचारियों का कुनबा है, इनके आधे नेता बेल पर हैं तो आधे जेल पे हैं। लगातार देश में बड़े बड़े ट्रेन हादसे हो रहे हैं। दरभंगा में फिर से बेपटरी हो गई मालगाड़ी, जिससे अफरा तफरी मच गया। देखिए, दरभंगा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मालगाड़ी के 3 बोगियां पटरी से नीचे उतर गई। देखिए, दरभंगा के बेला मोड़ स्थित रेक पॉइंट पर मालगाड़ी के 3 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए। इस घटना के बाद रेल परिचालन पूरी तरीके से बाधित हो गया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है। मालगाड़ी के इन डिब्बों में सीमेंट लोड किया गया था। मुकेश सहनी ने कहा है कि बिहार के लोग डरते नहीं बल्कि संघर्ष करते हैं। मुकेश सहनी बोले कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम बिहार को गुजरात से भी बेहतर राज्य बनाएंगे। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव की उपस्थिति में दावा करते हुए कहा कि हम दोनों ने भाजपा वालों का बैंड बजा कर रखा है। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर हम गुजरात से भी बेहतर राज्य बिहार को बनाएंगे। और ये चुनाव नहीं बल्कि संविधान बचाने की लड़ाई है। आज भाजपा के लोग गरीब को गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं। उनकी सोच अमीर को अमीर बनाने की है तथा गरीब को और भी ज्यादा गरीब बनाए रखने की है। मुकेश सहनी बोले कि 10 साल पहले मोदी जी ने युवाओं, किसानों, गरीबों के लिए कई वादे किए थे, लेकिन आज तक एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आज जब चुनाव प्रचार में मोदी जी आ रहे हैं तो मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, रोजगार पर कोई भी बात नहीं करना चाहते। इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी खुद को राजा महाराजा समझ रहे हैं, लेकिन वे भूल गए हैं कि लोकतंत्र में जनता मालिक है।